हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश टेक्निकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एनीमे असाइनमेंट का सॉल्यूशन करवा रहा था। मैंने काफ़ी सारे पेपर भी डाले हैं, CPRI का, DSB का, जो आपने आई होप आपने देखा होगा वो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया आपको कि नीम असाइनमेंट का सॉल्यूशन करवा रहा था मैं। ये नीम असाइनमेंट के क्या बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में, हाल ही जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें बहुत आ रहे हैं। तो मैंने सोचा था क्यों ना एक बार इसका भी सॉल्यूशन किया जाए। एक बार आप काफ़ी लोगों ने डाल भी रखा है, ऐसी बात नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज क्या मैंने 2 लेक्चर डाल चुका हूँ पहले, सेफ्टी और हैंड टूल्स के बारे में। यह आज 3rd लेक्चर है वायर जॉइंट्स के लिए, जिसमें सोल्डरिंग है जो भी है। अभी हम वायर्स के करेंगे, वायर्स का चैप्टर करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले ही क्वेश्चन दे रखा है ये 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पूर्ण तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो क्या होगी फ्रेंड्स, जैसे कि हमको पता ही कि 32 एम्पेयर की दे रखी, तो 32 एम्पेयर से ज़्यादा तो होगी नहीं, ठीक है। और 32 से कितनी कम होगी ये भी पता है। तो 32 से मतलब थोड़ा बहुत कम होगी, ज़्यादा भी कम। 32 से कम होगी लेकिन थोड़ा बहुत ही होगी, ज़्यादा कम नहीं होगी। तो इसमें थोड़ा बहुत क्या कम दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा है सी ऑप्शन में जो 26 एम्पेयर है। तो वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 26 एम्पेयर इसका बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। SWG से तार का आकार मापने की परस क्या है। तो क्या होती है इसकी, सबको पता ही होगा। ये तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो किसी का आई थिंक गलत नहीं हो सकता है। 0 से 36 तो होती है इसकी, तो डी ऑप्शन इसका सही है, 0 से 36 होता है इसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। इस वायर जॉइंट का नाम बताना है आपको। तो कौन सा जॉइंट है ये आपको दिख रहा होगा, एरियल टेप जॉइंट, बी नोटेड टेप जॉइंट, सी डुप्लेक्स क्रॉप टेप जॉइंट, डी डबल क्रॉस टेप जॉइंट, कौन सा वाला है। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, नोटेड टेप जॉइंट होता है ये। तो बी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नोटेड टेप जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लस का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनिकृत लोहे, गैल्वेनाइज आयरन के लिए कौन सा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन रोजिन, सेकंड जस्ता क्लोराइड, थर्ड सालमोनियम, और फोर्थ कौन सा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कौन सा वाला किया जाता है इसमें, तो हमको पता है कि इसमें डी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इसमें डीप सोल्डरिंग, फर्स्ट ऑप्शन डीप सोल्डरिंग, नेक्स्ट ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, नेक्स्ट फिर सोल्ड्रियम आयरन के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो कौन सी सोल्डरिंग की जाती है ये हमसे पूछा है। तो हमको इसका राइट आंसर क्या होगा, डीप सोल्डरिंग इसका राइट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन है ये दूसरा। इसमें बताना है कि ये व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। इसमें एक्स बताना है। तो आपको वैसे पता होगा, इसका ट्रिक है एक सिम्बास जो आता है। तो एक्स में क्या आता है, आर्मरिंग आती है इसमें, ठीक है। सिम्बास में होता है कंडक्टर, इंसुलेशन,
मेटेलिक शीट, बेडिंग है, आर्मरिंग है और एक है सेविंग। तो इसमें आर्मरिंग दे रखी है, तो इसका ऑप्शन क्या है? आर्मरिंग राइट आंसर होगा इसका। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल? XLPE केबल का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉस लिंक पॉलीइथेनाइल, एक्स लाइन पॉलीफेज अर्थिंग, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथेनाइल, एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथेन। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? तो क्या उपयोग है? सर्विंग परत किस लिए इस्तेमाल की जाती है? आप बताएंगे इसका आंसर। केबल को नमी से बचाना, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो कौन सा है इसका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना ही किसका काम होता है? सर्वरिंग का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पादन संयंत्रों में कौन सी विधि की जाती है? डक्ट में, हवा में रेक, भवन के साथ, सीधी ज़मीन में। कौन सी की जाती है? हवा में रेक ही इस्तेमाल की जाती है इसमें केबल बिछाने की विधि। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस मतलब वैलेंस आबंध मतलब वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होता है इसका। तो कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका टोटली एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है, जिससे हम करते हैं जैसे 2, 8, 18। तो बस इसके बाद क्या हो गया? 28 तो यूज़ हो गया है, अब एक बचा है, तो उसको ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कॉपर में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और जैसे ही हमको पता है कि चालकता में कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें 1, 2, 3 मतलब 4 से कम होते हैं। और कुचालक में कितने होते हैं? कुचालक में 8 होते हैं और अर्धचालक में 4 होते हैं। जैसे अर्धचालक में जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इनके भी 4 होते हैं। एक कार्बन में आता है इसमें, जो उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? तो नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन ऊष्मीय प्रभाव, सेकंड चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या गैस आयनीकरण प्रभाव। तो क्या होगा? गैस आयनीकरण प्रभाव ही इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका राइट आंसर, गैस आयनीकरण प्रभाव होता है विद्युत लैंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। तो क्या है कुचालक प्रतिरोध की इकाई? मेगा ओम में जो सबसे बड़ी है, मेगा ओम में होती है इसकी कुचालक की इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संचरण है? तो कौन सा है? कार्टेज फ्यूज है, पुनः तार बांधना योग्य फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये क्या है? हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज। तो क्या होता है? पुनः तारा बांधने योग्य फ्यूज। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरोपरी लाइनों में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा? स्कार्प जोड़, एरियल टेप जोड़, ब्रिटानिया टी जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़। तो कौन सा यूज़ किया जाता है? वेस्टर्न यूनियन जोड़ यूज़ किया जाता है। किसमें? सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु वेस्टर्न यूनियन जोड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है?
टिन का भाग कम हो जाता है, शीशे का भाग कम हो जाता है, स्लग को बनाने से रोक देता है, जोड़ों पर असमान भाव बढ़ाता है। तो क्या होता है, टिन का भाग कम हो जाता है, सोल्ट को बार बार पिघलाने से उसका टिन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, टिन अगर कम हो जाएगा तो कठोरता बढ़ जाती है। ठीक है, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहती है? वोल्टेज पात बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो क्या होगा, कुचालक प्रतिरोध घट जाता है। धारा लंबे समय तक बहती रहती है तो कुचालक प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो संकीर्ण क्षेत्रों हेतु कौन सी विधि उपयोग होती है? फर्स्ट ऑप्शन है हवा में रेक, डक्ट पाइप, भवनों के साथ सीधे जमीन में। तो कौन सी होती है, डक्ट पाइप होती है। कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है, मतलब डक्ट पाइप जो हमें अंदर जमीन में गाड़ के किया जाता है तो उसे डक्ट पाइप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मार्किंग बेस्ट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पाइप मार्क्स इन अंडरग्राउंड केबल? तो कौन सा है, सर्वरिंग है, बेडिंग, आर्मरिंग, लीड शीट। तो कौन सा है, तो ये बेडिंग है। कौन सा है, लीड शीट है, लीड शीट है। तो बी ऑप्शन इसका राइट है, लीड शीट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द फॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल इन आइडेंटिफाइड इन द सर्किट? तो कौन सा फॉल्ट दे रखा है हमें, तो हिंदी में देखते हैं इसका, भू दोष, लघु परिपथ दोष, खुला परिपथ दोष, कमजोर दोष। कौन सा दोष है, लघु परिपथ दोष, जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, लघु परिपथ दोष दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को शरण से बचाता है? तो कौन सा भाग बचाता है, सर्विंग, बेडिंग, आर्मरिंग, लेड शीट। कौन सा बताता है, बेडिंग, जो बी ऑप्शन सही है, बेडिंग इसको बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्या रखना चाहिए? ये जलने में ध्वनि अग्नि को रोकता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो कौन सा है, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों को जोड़ पाए जाते हैं? तो कौन से, रेल टाइप जोड़, सीधे टाइप जोड़, रेड टेल जोड़, मेरिट जोड़। कौन से होता है, सी होता है, रेड टेल जोड़ यूज किए जाते हैं। इसका ये डायग्राम बता रखा है कौन सा है, तो ये मेरिट जॉइंट है कि स्कार्प जॉइंट है कि वेस्टर्न इंडियन जॉइंट है या ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट है? तो ये है मेरिट जॉइंट इसमें दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? तो क्या उपयोग है इसका, लाइन की लंबाई को बढ़ाना, सेकंड आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, नेक्स्ट चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है, सिरोपनी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो बी डी ऑप्शन सही है इसका, सिरोपनी लाइन से सेवा जुड़ाव, मतलब सर्विस लाइन को जोड़ता है ये ब्रिटानिया टी जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? तो कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, फर्स्ट डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। कौन सी है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग की जाती है सर्विसिंग और रिपेयरिंग के काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप सोल्डरिंग विधि का क्या उपयोग है? डीप सोल्डरिंग विधि का क्या उपयोग है? फर्स्ट ऑप्शन है नरम सोल्डरिंग, सेकंड पाइप और केबल सोल्डरिंग कार्य, से थर्ड पीवीसी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, नेक्स्ट संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो कौन सी है, पीवीसी में छोटे भागों की सोल्डरिंग के लिए डीप सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बेल्डेड यूनियन भूमिगत केबल में एक संगीत भाग का नाम बताइए। तो इसमें ये क्या बता रखा है,